हम 2 बहनें थी और मेरी बड़ी बहन काजल की शादी के वक्त मैं सिर्फ 16 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में ज़्यादा फर्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी। शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल था। शादी के वक्त मेरे जीजाजी ने दीदी की विदाई के समय मुझे अपने पास उठाया और प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, सेजल रोने की क्या बात है, शादी तो आदि घर वाली ही होती है, तो तुम्हारा जब भी दिल चाहे हमारे घर चले आना। उसकी यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। दीदी शादी करके दूसरी शहर चली गई थी। जीजाजी कहने लगे कि जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं तुम्हें अपने शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में यह अरमान जाग उठा कि कब मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मजे करूंगी। फिर 3 महीने बाद दीदी का फोन आया। उन्होंने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। बहुत दिनों के बाद हमारे घर में कोई ऐसी खुशी की खबर आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी और मम्मी से कह रही थी कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हालत में कैसे रहेगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी और चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ आराम करने को कहा है। यह सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की जान में बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने को कहा तो वह कहने लगी कि वरुण तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। डॉक्टर ने लंबा सफ़र तय करने को मना किया है। अगर दीदी आ भी जाती तो जीजू और उनके पापा को बहुत परेशानी होगी। वैसे भी 1-2 महीने की बात नहीं है, अभी तो पूरे 8 महीने बाकी हैं। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं सेजल को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और यह तुम्हारे घर के कामकाज भी कर दिया करेगी। और इस बात पर दीदी भी सहमत हो गई और मैंने भी खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 2 दिन बाद ही जीजाजी मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ एक ससुर और जीजाजी ही थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बनाकर रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया। दीदी के ससुर को नमस्ते करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब सा था। वह हमेशा बीमार रहते थे। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई और कहने लगी कि उनके ससुर सालों से बीमार हैं, इसीलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते हैं। आगे से उनके कमरे में मत जाना। दीदी के ससुर उनकी शादी में भी नहीं आए थे। वरुण का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने दीदी से करवाया था। मेरी दीदी के ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। जीजाजी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वह ज़्यादातर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो सोचा कि नहा धोकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं पसीना पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के बाथरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि मेरी बहन होगी, लेकिन तभी अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई साया सा मुझे नज़र आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुपकर मुझे देख रहा था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागते हुए कमरे से बाहर निकली। मैं दीदी के कमरे में पहुंची तो वहां दीदी और जीजाजी आराम से एक साथ लेटे थे। मैं अपनी जल्दबाजी के चक्कर में कमरे का दरवाज़ा बजाना ही भूल गई और उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजाजी उठकर बैठ गए और कहने लगे कि अंदर आ जाओ सेजल, दरवाजे पर क्यों रुक गई हो। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैंने यूं ही बात बना दी कि मैं दीदी से दूध का पूछने आई थी। दीदी कहने लगी कि तुम जाकर आराम करो, अब बाकी का जो भी काम होगा मैं वरुण से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत ही अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो, किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। उनकी यह बात पर मुझे गुस्सा आ गया।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझसे इस तरह की कोई बात कर सकते हैं। मैं घबराकर फौरन अपने कमरे में चली आई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं, वह कमरे से बाहर नहीं निकलते, तो फिर वह इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? यह बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो था वह मेरा वहम था, यह हकीकत। कोई मुझे देख रहा था। कहीं वह दीदी के ससुर तो नहीं थे? इस बात ने मुझे परेशान कर दिया। अगले दिन सुबह जीजाजी ऑफिस जाते हुए कहने लगे कि सेजल, मैं शाम को जल्दी आऊँगा और तुम्हें ऑफिस के लिए बाजार ले जाऊँगा। तुम शाम को तैयार रहना। यह कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्होंने मेरे गालों पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गई। उनकी इस हरकत पर मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी, वरुण तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। वह बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं जीजू का ख्याल रखूंगी। शाम को मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई और फिर शॉपिंग के लिए चली गई। लेकिन शायद मेरी यह खुशी कुछ ही पलों की थी। उसी रात अचानक लाइट चली गई। तभी किसी ने मुझे जोरदार धक्का दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे ऐसे धक्के की उम्मीद नहीं थी। वह एकदम से पीछे हटे तो मैं भागकर कमरे से निकल गई। अभी तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंच गई। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज़ दी तो वह कहने लगी कि सेजल, तुम परेशान क्यों हो? वरुण अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर में लाइट कट जाती है। वरुण जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जला दी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी और थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। दीदी कहने लगी कि तुम भी बहुत पागल हो। जरा सा अंधेरा हुआ कि घबरा गई। मेरा ख्याल कैसे रखोगी? दीदी की बात सुनकर मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसीलिए मैं डर गई। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी कि वरुण तो मेरे साथ कमरे में थे और मेरे ससुर तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आया कि दीदी को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वह कौन हो सकता था? यह बात मुझे समझ नहीं आई थी। अगर जीजाजी दीदी के साथ थे तो फिर मेरे कमरे में कौन था? पहले रोशनदान पर पड़ने वाला साया और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास, इन सब से मैं बहुत डर गई थी। मेरे दिमाग में रह रह कर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके जीजाजी कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगी, देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तेरी बहन अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम उसके पास चले जाओ। दीदी जीजाजी से कहने लगी कि बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर जाती तो मुझे क्या मालूम था कि यह इतनी डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ और मैं अपने कमरे में सो जाती हूँ। मैं दीदी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि माँ ने मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा लॉक करके बेड पर ही लेट गई। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से घर वापस लौटती हूँ। जो भी था यह मेरा वहम नहीं था, इस बात का मुझे पूरी तरह यकीन था। वहाँ कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जीजाजी किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौट कर आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। जीजू किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही रह गई थी और मैं कुछ भी कह नहीं सकी, मगर जीजा ने जी तो मुझे छोड़ने की बजाय कस के पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नज़रें हटाने का दिल ही नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़ाया और किचन से बाहर भागने लगी तो जीजाजी कहने लगे कि तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजाजी के इन शब्दों से मेरी सांस रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह के घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजाजी की तरफ देखा तो वह कहने लगे कि मैं बस मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजाजी ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया तो मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई
और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं डर से काँप रही थी। मैंने उनका जो रूप देखा था इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले। पता नहीं कैसे कब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। जीजाजी बस कुछ समय के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वापस चले गए। मैंने सोच लिया था कि अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। वह परेशानी से पूछने लगी कि क्या हुआ है, किस बात पर तुम इतना रो रही हो। मैंने दीदी से सच छुपा लिया क्योंकि उनकी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं जीजाजी के बारे में इतनी बड़ी बात बताती। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, इसीलिए मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले लगाया और कहने लगी, बस इतनी सी जरा बात पर तुम रो रो कर आंखें सुजा ली हैं। तुम फिक्र ना करो, शाम को ही मैं वरुण के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफर सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह मैं भी पापा से मुलाकात कर लूंगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनके जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं फौरन से दीदी के कमरे की तरफ भागी तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी। वह अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लेटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी, इसलिए जाकर मुझे उठाया और मेरा ख्याल किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूरी से मैंने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। मैंने दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी को बहुत खुशी हो गई और मुझे गले से लगा लिया। उस वक्त जीजाजी भी वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। यह सुनकर जीजाजी भी परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि जाओ अपनी दीदी के लिए दूध ले आओ। मैं किचन में जाकर दूध गर्म कर रही थी कि एक बार फिर जीजाजी किचन में आ गई। वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे तो मैंने उनको धक्का दिया और गुस्से से कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजाजी को मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ और वह मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे तो मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर दीदी भी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना ही जीजाजी का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र जीजाजी पर। वह जीजाजी से कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक मामूली सी लड़की को भी काबू नहीं कर सकते। इसने पिछले 10 दिनों से तुम्हें कैसे नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। दीदी की ऐसी बातें सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैंने दीदी से पूछा कि यह आप क्या कह रही हैं दीदी। दीदी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं हैरानी से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, देखो सेजल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं वरुण का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ भी वरुण तुमसे चाहता है वह तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं। आप जानती हैं कि आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है। वह मेरे साथ रात गुजारना चाहता है। आप कैसे इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं, क्योंकि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नज़र गुड़ाए बैठा है। वह आपको और आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी क्या देगा। मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें वरुण के साथ वह सब कुछ करना होगा जो वह तुमसे चाहता है, वरना वह कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आप पेट से हैं और जीजाजी बाप बनने वाले हैं। दीदी ने कहा, नहीं, मैं माँ नहीं बन सकती। यह बात पता चलने पर मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और वरुण को बच्चा दे सको। वह किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे
उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता कोई नहीं था। मैं किसी और को अपनी सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि इस काम के लिए मैं तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पेट से हो जाओ और मेरी और वरुण की जिंदगी में एक बच्चे की कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक जीजाजी को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल का बराबर हिस्सा थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी इज्जत को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़े और उससे कहा कि मुझे वापस घर भेज दे, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक न सुनी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के कमरे में भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। उसका इल्ज़ाम भी मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे। फिर मैं सारी जिंदगी अपने मम्मी पापा को अपने चरित्र की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि वह मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन हमेशा उसे अपनी सगी बहन ही समझा था। कभी यह फर्क हम दोनों के बीच आएगा, यह मेरे ख्याल में भी नहीं था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को बचाने के लिए शोर शराबा करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया। वह मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह पुलिस को फोन कर देंगे। जीजाजी गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे नहीं हटे। वह मेरी खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए। कहने लगे कि बेटा, मुझे पहले ही दिन शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो तुम शायद कभी यकीन नहीं करती। अब जबकि तुम जान चुकी हो कि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि हैवान बन चुके हैं, मेरी अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज यह दिन देखना पड़ रहा है। मैंने वरुण के पापा के फ़ोन से ही अपने घर फ़ोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह ही मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए रिश्ते ख़त्म कर दिए। पापा को इस बात पर अफसोस हो रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जबकि उन्होंने तो कभी सौतेली बेटी और अपनी बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया। इसीलिए बेटी ने उनके प्यार का यह सिला दिया। मैं सोच रही थी कि मैंने कौन सा अच्छा काम किया होगा जो वरुण जैसे शैतान के पापा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने के लिए आ गए। इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। हमारा दीदी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई थी। मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने भी एक मर्द पर भरोसा कर बहुत बड़ी गलती की। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया वह बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आज की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए हर कोई अपनी इज्जत को बचा कर रखें, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करें, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता।